नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को विधानसभा में आड़े हाथों ले लिया। दरअसल समाजवादी पार्टी की लाइन पर ही उन्होंने एक बड़ा अटैक कर दिया। महाकुंभ में हादसों को मुद्दा बनाकर प्रदर्शन करने वाले समाजवादियों को एक तरीके से तुष्टीकरण के लिए उनकी खूब खिंचाई की। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि दोहरा चरित्र रखने वाले विपक्ष को अपना स्टैंड साफ करना होगा। एक तरफ भोजपुरी अवधि का विरोध करते हैं तो दूसरी तरफ अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं और दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ाकर कटमुल्ला बनाना चाहते हैं। तुष्टीकरण और सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर टारगेट पर रहे समाजवादी पार्टी के नेता। बीजेपी का विरोध सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही इस दोहरे चरित्र के लिए नहीं दिखा, बल्कि तेलंगाना के लिए भी कांग्रेस सरकार के फैसले पर बीजेपी हमलावर नजर आई। यह फैसला रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले छुट्टी देने की इजाजत थी। इस फैसले का बीजेपी ने कड़ा विरोध किया है, इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। साथ ही यह भी कहा कि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों, हिंदुओं को नवरात्रि के दौरान ऐसा क्यों नहीं किया जाता, उनके लिए व्यवस्था। टीका बनाम टोपी की लड़ाई के तहत अपना अपना एजेंडा सेट करने वालों में सियासी तलवारें महाराष्ट्र में भी खिंचती हुई नजर आ रही हैं। मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का मामला लगातार बढ़ रहा है, बीजेपी इसको लेकर आक्रोशित हो रही है। बहरहाल उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल बीजेपी दूसरे राज्यों में भी अपनाती हुई नजर आती है, तो कांग्रेस वाली तेलंगाना सरकार तुष्टीकरण वाली राह को अपनाती दिखती है। यानी हिंदू मुसलमान की सियासत ने एक बार फिर से उबाल ला दिया है। ऐसे में सवाल कई हैं जिस पर करेंगे आज दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल रिएक्शंस। यूपी असेंबली में जो जुबान को लेके बात सीएम योगी आदित्यनाथ साहब की तरफ से कही गई है, मैं समझता हूं कि जुबान कोई भी हो, चाहे पूर्वांचल की जुबान हो या अवधी जुबान हो या बुंदेलखंड की जुबान हो, जुबान कोई भी हो, किसी भी हमेशा वो इलाके को रिप्रेजेंट करती है और जिस इलाके का जो रहता है उस जुबान में अपनी बात, अपने मसाइल उठाने में वो बड़ा अच्छा महसूस करता है। तो किसी भी जुबान को किसी भी कम्युनिटी से या किसी भी पार्टी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मैं समझता हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ साहब इस तरफ भी तवज्जो देंगे और उर्दू को भी यूपी में बढ़ावा देंगे। अब वो दिखता है कि वोट बैंक के चलते किस प्रकार से किस हद तक जा सकते हैं और वोट बैंक की अपीसमेंट, मतलब मुस्लिम वोट बैंक की अपीसमेंट के चलते किस हद तक जा सकते हैं। कभी ऐसा किसी और धर्म के लिए तो कभी वह उन्होंने न किया ना करेंगे, सिर्फ मुसलमानों के लिए इस प्रकार की छूट क्यों। आइए जल्दी से सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आज चर्चा में शामिल रहेगा उर्दू के हिमायती, अवधी भोजपुरी के विरोधी। उर्दू मौलाना रमजान, शुरू हुआ सियासी घमासान। हिंदू मुसलमान पर सियासी जंग आखिर कब तक? तेलंगाना से लखनऊ तक हिंदू मुस्लिम सियासत। महाराष्ट्र सरकार का मिशन नो मोर धर्मांतरण। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मौजूद। तहसीन पुनेवाला आपसे थोड़ी देर में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर होंगे। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत नवल किशोर दास हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर चर्चा में शामिल रहेंगे और इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर गुलाम सरवर साहब स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत करना चाहूंगी मनोज यादव साहब आप ही के साथ, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके का हमला किया सदन के भीतर और विधानसभा में हमला बोला, ऐसा लगता था कि आज समाजवादी पार्टी को सर डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। एक कोई मजबूत चेहरा, एक कोई ऐसी आवाज, मसलन अखिलेश यादव। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को लाना चाहते थे उसकी हवा आपने उनकी तरफ खुद ही मोड़ दी। आज उर्दू का मुद्दा लाकर, उर्दू का जिक्र करते हुए, क्यों साहब? देखिए पूर्णिमा जी, ये बात तो बिल्कुल भ्रामक है और इस पे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि सदन में हमारी जवाब देने वाले नेता नहीं। योगी आदित्यनाथ की हर बात का जवाब उनको विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मिलेगा, वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो बहस या जो मांग हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी ने की, उस पर अगर योगी आदित्यनाथ का ये बयान है और उन्होंने एक भाषा उत्तर प्रदेश के तमाम सारे सरकारी, गैर सरकारी और हर तरीके से इस्तेमाल होती हो प्रदेश की बोलचाल में, प्रदेश के हमारे जो तमाम सारे काम हैं, कोर्ट कचहरी के काम हैं या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, आखिर बीजेपी को किसी और भाषा से इतनी नफरत क्यों? मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर इस देश में कोई व्यक्ति
अरब कंट्री जाता है तो अरबी अगर आती होगी तो जाएगा, वहां पे काम करेगा। अगर इंग्लिश आती होगी तो अमेरिका, लंदन, फ्रांस में जाके काम कर पाएगा। तो ये बात मैं पूछना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ इस देश के तमाम उन संसाधनों को बंद करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आम नागरिक को एक सहूलियत मिलती हो कि वो पूरी दुनिया में जाके अपना काम कर सके? बढ़ावा तो दे नहीं पाए। और कठमुल्ला जैसा शब्द इस्तेमाल किया, इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जी, अरे इन पे तो सवाल भी नहीं किए, पढ़े लिखे नहीं है, इनकी डिग्री भी है, इन्होंने अपना बाकायदा ब्यौरा भी दे रखा है, इस तरह की भाषा बोलते हैं। आखिर जब हम कहते हैं, और मनीष शुक्ला से मैं जवाब चाहूंगा, जब हम कहते हैं कि भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे और स्त्री पुरुषों तमाम तरह के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, जो संविधान में हमें राइट मिला है, क्या योगी आदित्यनाथ आज संविधान की धज्जियां उड़ाते? तो ये बात आप खुद को भी कहेंगे जब अवधी और भोजपुरी का आप लोग विरोध करते हैं? ये बात आप खुद को बोलेंगे? ये कौन कह रहा है? नहीं, तब आप बोलेंगे ये बात? कैसे ये कह दिया कि हम पूरा का पूरा सिनेरियो उस वक्त क्या चल रहा था वो याद दिलाने की जरूरत है क्या मुझे, मनोज यादव जी? अरे पूरा का बात कहां से शुरू हुई, कहां तक पहुंची, किस तरीके से लाइन लेंथ आगे बढ़ी है, याद दिलाने की जरूरत है क्या मनोज यादव जी? क्या मैं कह रहा हूं कि अवधि से ये योगी का क्या नाता? आपका भी कोई नाता ना मेरे से नाता है, मैं अवधि में बात कर रहा हूं। और बताइए पूर्णिमा जी, आप नहीं तो साहब, मैं तो उर्दू में भी बात नहीं कर रही ना, आप कर रहे हैं। तो मैं कह रहा, मैं अवधि में भी बात कर सकता हूं, मैं भोजपुरी में भी बात कर सकता हूं, ठीक है, मैं हर भाषा में बात कर सकता हूं। कौन मुझे रोक रहा है? और कौन विरोध कर रहा है? योगी आदित्यनाथ तो उत्तराखंडी जानते होंगे, तो भोजपुरी की लड़ाई क्या लड़ रहा है? वो तो उत्तराखंड से आए हुए आदमी है। आप प्रवासी प्रदेश के नागरिक हैं, उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, तब उत्तर प्रदेश था, आज उत्तर प्रदेश 2 खंडों में है। तो ये आरोप प्रत्यारोप न लगाया जाए, ठीक है न। मैं तो कहूंगा चलो आप बोलते हैं, अवधि आपको आती है तो आप योगी आदित्यनाथ या मनीष शुक्ला हमसे बात करें अवधि में, मैं बात करूंगा। भोजपुरी में बात करें, भोजपुरी में बात करूंगा। पंजाबी में बात करें तो भोजपुरी या उर्दू में बात करने की नहीं है। और क्योंकि आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया सर, तो उत्तराखंड, उनका जन्म तो वहीं हुआ होगा ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सर एक ही हुआ करता था ना, वो तो आप तब की बात कर रहे हैं, पहले की। थोड़ा सा उसका भी रिवीजन ले आइए। बहरहाल आपने ये कहा कि उनको उर्दू, सुनिए, आपने कहा, आप मनीष जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, आपने कहा कि उनको उर्दू भाषा से दिक्कत है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ भाषा की बात नहीं है, बल्कि एक एक वोट बैंक का हिसाब है जो हर पार्टी अपने पास रखना चाहती है, डिटैचमेंट नहीं होना चाहिए। मनीष जी, जल्दी से आपसे मैं जवाब ले लेती हूँ, क्या 2027 की सियासत एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की तरफ बढ़ती हुई? योगी आदित्यनाथ जिस सिनारियो को महाराष्ट्र के चुनाव में, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, दिल्ली के चुनाव से लेके बाकी हरियाणा के चुनाव से लेके जहां जहां स्टार कैंपेनर के तौर पर जाते हैं, आज कठमुल्ला तक वो पहुंच गए। ये क्या सदन के अंदर इस्तेमाल किए गए शब्द, वो भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से शोभा देते हैं उनको? और अगर उन्होंने ये इस्तेमाल किए तो उनका मायना क्या था कहने का? देखिए पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रजभाषा सबका सम्मान करना चाहती है। ये सब क्षेत्रीय बोलियां हैं उत्तर प्रदेश की, और समाजवादी पार्टी इनकी विरोधी है। जो लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जो भोजपुरी बोलते हैं, जो ब्रजभाषा में बोलते हैं, उनसे घृणा करते हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। आज वो इसी का प्रदर्शन कर रहे थे और उसके लिए वो प्रयोग कर रहे थे कि उर्दू क्यों नहीं, और उसकी तुलना वो हिंदी से कर रहे थे। तो एक बात तो हमको लगता है सबको समझना चाहिए कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, सभी भाषा की जननी है हिंदी और संस्कृत, तो उसकी तुलना नहीं हो सकती है। सभी भाषाओं का सम्मान है, लेकिन जो लोग अपने बच्चों को, अब हम ये नहीं कह सकते कि अखिलेश 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 जैसे ये करते योगी योगी योगी, क्योंकि हमारे यहाँ यादव जी कुछ पढ़ के फूंक रहे हैं स्क्रीन पर, अब क्या कर रहे हैं वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मनीष जी कुछ पढ़ के फूंक रहे हैं यादव जी अभी स्क्रीन पर, अब वो क्या कर रहे हैं वो आप उनसे पूछ लीजिए, मैं नहीं जानती हूँ। उनको देखिए, उनको फूकने दीजिए, उनकी शब्द, उनकी भाषा, उनके संस्कार सब अखिलेश जी के दिए हुए हैं। जैसा करेंगे वैसा जनता डिसाइड करती है। और आपने ठीक कहा कि योगी जी जब पैदा हुए थे तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था, और इस उत्तर प्रदेश ने तो इटली में पैदा सोनिया गांधी जी को सांसद बनाकर भेजा। कितनी बार भेजा? रायबरेली से भेजा, अमेठी से भेजा, और उन्हीं के साथ उन्हीं के पीछे चलकर ये 37 सीट भी पा गए इस बार, उसी कांग्रेस के पीछे चलकर, उसी सोनिया गांधी के पीछे चलकर। तो उनका मूल धर्म और उनका मूल जाति और उनका मूल स्थान पूछ लें तो देखिए ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में खड़े होके
पूर्वांचल भोजपुरी का विरोध करेंगे, उत्तर प्रदेश में खड़े होकर ब्रज का विरोध करेंगे, उत्तर प्रदेश में खड़े होकर बुंदेलखंड का विरोध करेंगे, उत्तर प्रदेश में खड़े होकर अवधी का विरोध करेंगे, कहेंगे उर्दू ला दो। अरे कल खड़े होकर अखिलेश जी तो कह रहे थे कि महाकुंभ को समर्पित कर दो अकबर और बाबर के लिए। तो देखिए ये लोग हताशा और निराशा में है। एक जनसमुद्र उमड़ा पड़ा है पूरे सनातन धर्म का, जिसको इन्होंने जातियों के खांचे में बांट दिया था। इन्होंने जिस पर लांछन, जिस हिंदू और सनातन धर्म पर लांछन लगाया था कि अछूत और अस्पृश्यता जैसी चीजों को मानते हैं, उस जनसमुद्र ने सब धुल दिया है। तो ये हताशा में अब कुछ भी बोल सकते हैं। इनके पास अब यही बचा है कि पीडीए में से पीडी तो उन्होंने डिलीट कर दिया उसी दिन जिस दिन मोहित खान के साथ अखिलेश यादव जी नजर आए, उस बलात्कारी मोहित खान के साथ पीडी तो डिलीट कर दिया था इन्होंने। केवल मुस्लिम परस्ती की राजनीति बची है। अब उर्दू को भी उसी से चस्पा करना चाहते हैं। ठीक है सर, लेकिन राजनीति को अपने पसंदीदा मैदान पर लाने में योगी आदित्यनाथ भी बहुत माहिर हैं और आपकी पार्टी भी बहुत माहिर है। एक बार फिर से उसी का एग्जाम्पल आज देखने को मिला है। तहसीन आपके पास आते हो, फिर मनोज जी आपसे मैं जवाब लेती हूँ, फिर उसके बाद गुलाम सरवर साहब आपके पास भी आऊंगी। तहसीन, तेलंगाना से लखनऊ, महाराष्ट्र, हर जगह एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की सियासत, और क्या आपको लगता है 2027 तक अब यही देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली जीत के बाद एक बार फिर से अपने अंदाज में योगी आदित्यनाथ उसी तरीके का काउंटर रखते हुए जो तरीका है उनका, वैसे आज वो नजर आए। तहसीन। थैंक यू पूर्णिमा जी, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। शिरकत उर्दू शब्द हो गया, गलत हो गया, सॉरी। मुझे आपके शो में भाग लेने का मौका जी। किस तरह की उत्तर प्रदेश की असेंबली में सूबा उर्दू शब्द, राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह के भाषा, कट मुल्ला, एक पूरे समुदाय का आप अपमान कर दो, कट मुल्ला। ये शोभा देता माननीय मुख्यमंत्री को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने का? सही में यह है भारत का संविधान, ये भारत का संवैधानिक पूर्णिमा जी। आर्टिकल 343 तक कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मराठी मेरी राज्य भाषा है और मराठी ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे उर्दू है, जैसे माँ हिंदी है, जैसे माँ बंगाली है, जैसे माँ तेलुगु है, जैसे माँ मलयालम है। इन्होंने कैसे कह दिया कि हिंदी राष्ट्रभाषा है? हिंदी मेरी माँ है, ठीक उसी तरह से मराठी है। क्यों हिंदी कैसे, कब से राष्ट्रभाषा होगी? आपके शो पे कह रहे हैं, कब हुई राष्ट्रभाषा? संविधान का अपमान, बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान आप कर दोगे? किसने आपको ये अधिकार दिया? और उर्दू सिर्फ और उर्दू शब्द, मैं कोई उर्दू का ज्यादा जानकार नहीं हूं, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं, उसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। उर्दू का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। पंजाब में उर्दू बोला जाता है, बिहार में बोला जाता है, अन्य सूबों में बोला जाता है। तो इसमें गलत क्या? कोई उर्दू में बोले, कोई भोजपुरी में बोले, कोई अवधी में बोले, कोई अंग्रेजी में बोले, कोई हिंदी में बोले, कोई मराठी में बोले, कोई मलयालम में बोले, कोई तेलुगु में बोले। इसी विविधता में तो हमारी एकता है। आपने लोगों को कटमुल्ला कह दिया। ये क्या चल रहा है? क्या उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा है? तो इसको निकालो देश के बाहर। और अगर नहीं है तो फिर आप इसके लिए माफी मांगो। मैं कोट कर दूं इसके बाद। एक लास्ट चीज कहना चाहता हूँ, बस एक सेकंड दीजिए, एक लास्ट चीज कहना चाहता हूँ। मेरी एक लास्ट चीज है। पहले मेरा समय, मैं आपके शो से मनीष भाई, मैं लास्ट लाइन के अपनी बात आप जाइएगा नहीं, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा मनीष भाई, मैं आपके साथ ही रहूंगा। क्यों जाऊंगा मैं? आप कह दो, आपका अधिकार है। मैं आपके बाद लास्ट लाइन कहता हूँ। मैं आपके शो से एक अपील करता हूँ, जितने भी माँ बाप, जितने भी आपके दर्शक ये शो देख रहे हैं, अपने बच्चों को कंपलसरी इंग्लिश पढ़ाओ। ये पैसे वाले के बच्चे, चाहे वो सपा के नेता के बच्चे हो, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, ये सारे पैसे वालों के बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं। जब तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे, आप ग्लोबल सिटीजन नहीं बनोगे। अंग्रेजी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वेब 3.0 में नई नौकरी आएगी और वो अंग्रेजी के माध्यम से आएगी। गरीब को वही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वही मौका मिलना चाहिए जो पैसे वाले नेताओं के बच्चों को मिलते हैं। अमित शाह जी के बच्चे जय शाह अगर बात करते हैं आईसीसी में अंग्रेजी में बात करते हैं, अखिलेश यादव जी के बच्चे अगर विदेश में बात करते हो अंग्रेजी में करते हैं, राहुल गांधी जी अगर बात करते हो अंग्रेजी में करते हैं। प्लीज अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी सीखना जरूरी है, इसे जरूरी करो। ठीक है, कोई इसमें शर्म नहीं है। ठीक है, मनीष जी का जवाब ले लेती हूँ जल्दी से। मनीष जी जवाब दीजिएगा। एचएस रावत साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिर उसके बाद गुलाम सरवर जी आपके पास आते हैं। देखिए, भारत हिंदी राजभाषा है जी, आपने राष्ट्र कहा इसलिए। तो हिंदी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसकी देवनागरी रूप को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। अब आप ठीक है,
ठीक है। तो बाकी 22 भाषा भी है। नहीं, लेकिन तहसीन, जब मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने साथ में तेलंगाना का भी जिक्र किया था ना, वो आप स्किप आउट कर गए। नवरात्रि के मौके पर, नवरात्रि के दिन क्या हिंदुओं को 4 बजे जाने की इजाजत है 9 to 5 की जॉब में, या जल्दी जाने की इजाजत मिलती है, या शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए क्या बीच में 1.5 घंटे का गैप मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो वहां की भी तो अपनी सियासत है। जब उत्तर प्रदेश की सियासत पर आप सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं भाई इनको सूट करता है, इसीलिए ये करते हैं, तो तेलंगाना में किसको क्या सूट कर रहा है? मैंने तो शुरू में कहा कि ये तो सारा का सारा वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इसका जवाब दे देता हूं, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं। गलत है ये, क्यों कर रहे हो आप? हम एक सेक्युलर देश है, एक सेक्युलर राज्य है, नहीं करना चाहिए। सरकार को धर्म में नहीं आना चाहिए, कोई भी धर्म हो, नहीं करना चाहिए। मैं बहुत क्लियर हूं, मैं बहुत ज्यादा इसमें क्लियर हूं। चाहे वो कांग्रेस की सरकार करी, मत कीजिए। ना हिंदू ना मुसलमान, हम भारतीय है, सबसे पहले हम भारतीय। मत कीजिए इन चीजों को। क्यों कर रहे हो आप करोगे, फिर कोई और करेगा, फिर हम इसी बहस में रहेंगे। हम कब ये डिस्कस करेंगे कि हम चैट जीपीटी जैसा एआई ओपन मॉडल कब बनाएंगे, या डीप सीक जैसा? हम आज तक, मैंने एक डिबेट इसमें नहीं किया है। रोज हम डिबेट आते हिंदू मुसलमान, हम क्यों इसमें बात नहीं करते? ठीक है मनोज जी, आपका जवाब लेने से पहले जरा मुझे एक बार एचएस रावत साहब और गुलाम सरवर साहब के पास जाने दीजिए। बस जल्दी से आती हूँ। गुलाम सरवर साहब, आपके साथ शुरू करते हुए, इतना उबाल क्यों उर्दू के नाम पर, इतनी दिक्कत क्यों? या जब उर्दू की बात कर दी जाती है तो ये कहा जाता है कि भाई या तो वर्ल्ड क्लास स्कूल खोल दीजिए, और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपने बच्चों को तो अंग्रेजी पढ़ाएंगे, लेकिन बाकी बच्चों को, गरीब बच्चों को चाहते कि वो उर्दू सीखे। कटमुल्ला इनकी मानसिकता है, ये क्या मतलब है इसका? देखिए, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी को ये पता होना चाहिए कि उर्दू के अभी मैंने एक्सपायर किए हैं डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद, कश्मीर के थे, उर्दू एकेडमी के, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के वो चेयरपर्सन थे। उर्दू के बड़े शायरों में जो है उसी लखनऊ में पंडित ब्रिज नारायण चिकबिस्त का नाम आता है, और जिसको हम लोगों ने, जिनको पढ़ा है। ठीक है, उर्दू को पहले भी हाशिए पर रखा गया, आज भी वो हाशिए पर रखना चाहते हैं, उर्दू से उनको नफरत है। लेकिन जिससे मोहब्बत की बात वो कर रहे हैं, जैसे भोजपुरी लिपि का आविष्कार कर दें, अवधी लिपि का आविष्कार कर दें, और उसको क्लास में शामिल कर दें, उसमें बुक पब्लिश करवावें, उसका बाज़ाफ्ता, जैसे उर्दू का पूरा सेटअप है, उर्दू को आप बिल्कुल डिस्पैलेस कीजिए, हटाइए, कोई बात नहीं, ख़त्म कर दीजिए आप। हालांकि पूरे इस डिबेट में अगर फिर से रिव्यू करेंगे तो जितने वक्तागण हैं, बड़े बड़े हिंदी के पक्षधर जो हैं, उनके शब्दों में भी ये भारत में मिश्रित भाषा बोली जाती है, उसमें भी उर्दू जो है कहीं ना कहीं पाया जाता है, शामिल होते हैं। हाँ। तो ये तो मुख्यमंत्री जी के गरिमा के खिलाफ है। जो बयान उन्होंने दिया, कहीं से हमको नहीं लग रहा कि ये बयान गुलाम सरवर साहब, अपनी जानकारी के लिए बस मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में कितने परसेंटेज ऐसे लोग होंगे, सबसे ज्यादा आबादी क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, कितने परसेंटेज लोग होंगे जो कि उर्दू बोलना भी जानते हैं और समझते भी? कितना होंगे? मैं नहीं जानती, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। उर्दू को रोजगार से पूरी ताकत लगाकर इन्होंने काटा, उसके बाद भी उर्दू आज जिंदा है। किसने काटा? और आप तमाम लोगों ने काटा, उसमें आप अकेले नहीं है मनीष जी, आप अकेले नहीं है। मत छोड़िए ना, मैं तहसीन भाई वाले लाइन पर हूँ इस वक्त, मैं किसी के पक्ष में नहीं खड़ा हूं। कांग्रेस ने भी काटा, सपा ने भी काटा, आपने भी काटा, आप बोलकर काट रहे, वो बगैर बोले काट दिए, ठीक है। जो कुछ हुआ उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। उर्दू मुसलमानों के बाप की जुबान नहीं है, भारत की खूबसूरती है। अगर जुबान है भारत इन्होंने भी काटा, उन्होंने भी काटा, तो उनको तो आपने खूब वोट दिया, इनको तो वोट भी नहीं देते। नहीं, वोट तो इनको दिया भी जा रहा है, मगर इनको वोट चाहिए ही नहीं, ये तो लाठी लेके खड़े हैं। खबरदार मुसलमानों, तुमने हमको अगर वोट दिया, और इसीलिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग ये करते हैं इनके समर्थन में। तो कितना परसेंटेज है? मैं कह रही हूँ कि चलिए सबने काटा, उर्दू को खत्म करने की सबने कोशिश की, मैं आपकी लाइन पे चली जाती हूँ। मैं पूछती हूँ कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है? के कुल संख्या में आज भी 40% लोग उर्दू बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जो अभी भाषण दे रहे थे, फिर से आप रिव्यू कीजिए, मैं एक एक लफ्ज पकड़ दूंगा। शुद्ध हिंदी में वार्तालाप नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, केवल ये ढकोसला हिंदी प्रेम है। हिंदी प्रेम यदि है तो उसमें मिश्रण नहीं हो, तब मैं मानूं कि हाँ हिंदी है। हिंदी का जो व्याकरण है और हिंदी के जो क्या कहते हैं शब्द है, उच्चारण है, वो तो हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, मेरे पास, मैं एक चीज समझना चाहती हूँ। रावत साहब, कटमुल्ला का मुझे मतलब बता दीजिए सर।
अगर आपकी जानकारी में नहीं हो तो मैं यादव जी से पूछूंगी, अगर वो नहीं बता पाएंगे तो मैं तहसीन से पूछूंगी। मुझे इसका मतलब बता दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ तहसीन साहब ने कहा कि कठपुतला और एक मुख्यमंत्री की इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। मैं तहसीन साहब को बताना चाहता हूँ कठमुल्ला का मतलब क्या होता है। कठमुल्ले का मतलब ये होता है कि विद्वान मुस्लिम धर्मगुरु। अब उसको आप गलत इस तरीके से इस्तेमाल करते हो तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता, पहली बात। और जहां मेजॉरिटी के अंदर, जिस देश के अंदर भाषा बोली जाती है, उस भाषा का प्रभाव उस देश के ऊपर रहता है, उसके इकोनॉमी के ऊपर रहता है, उसके प्रोग्रेस के ऊपर रहता है। अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के अंदर हर स्टेट के अंदर एक जैसी अंग्रेजी नहीं होती है। अमेरिका के अंदर एक जैसी इंग्लिश नहीं होती है। पंजाब में हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंजाबी की पुट अलग है उसका। कहीं पर भी उर्दू देखे, अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर 70 से 80% वहां पर हिंदी बोली जाती है और यहाँ तो इंग्लिश बोलते हैं। पार्लियामेंट में वहाँ तो हिंदी बोली जाती है। भारत में कहाँ उर्दू बोला जाता है सर, उस पर आइए। मेरी बात सुन लीजिए, पाकिस्तान में चाहे सीमा के अंदर बात कीजिए। बोली जाती है जहाँ जो पाकिस्तान धर्म के नाम पे अलग हुआ वहाँ पे उर्दू नहीं बोली जाती, वहाँ पर हिंदी बोली जाती है। उर्दू को धर्म से जोड़ रहे हैं सर। कठमुल्ला को भी तो आपने धर्म से जोड़ दिया ना। मैं इसीलिए तो उनसे सीधा सवाल पूछा कि उसका मतलब बता दीजिए। आप बता दीजिए, मुझे बताइए कि उसका मुस्लिम धर्म से ताल्लुक कैसे, बताइए जरा मुझे। आपको शब्दों पे आपत्ति थी ना, आप जानकार है ना, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुझे बताइए कि मुस्लिम धर्म से उसको क्यों जोड़ा गया, मतलब बताने के साथ बताइएगा। नहीं, अभी ऐसे रावत साहब ने कहा कठमुल्ला। अरे मैंने आपसे पूछ लिया ना, छोड़ देती हूँ मैं रावत साहब को। आप बता दीजिए ना सर मेरे को, आप बता दीजिए मुझे उसका मतलब बता दीजिए। बता दे जो कठमुल्ले का मतलब क्या। ठीक है, एक मिनट। आम भाषा में रावत जी, जो मौलाना रूपी बहरूपीय होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता है, उसे कठमुल्ला कहा जाता है। चलिए मैं आपकी जानकारी अब दुरुस्त कर देती हूँ। एक सेकंड रावत साहब, सर आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और मुझे बहुत खराब लगेगा आपकी जानकारी को दुरुस्त करते हुए, लेकिन कठमुल्ला शब्द का जो मतलब होता है वो कट्टरता के साथ जुड़ा हुआ है। नो, कट्टरता माइंडसेट नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहीं पर भी उठाकर चेक कर लीजिए, आप कर लीजिए कहीं पर भी, आप कर लीजिए। बताइए मुझे तहसीन, मुझे बता दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। फिर यादव साहब मैं आपके पास आती हूँ फटाफट से। बताइए तहसीन मुझे, अगर मैंने इसका मतलब गलत बताया हो तो क्या कठमुल्ला का मतलब कट्टरता से जुड़ा हुआ है या मुस्लिम धर्म से ही जुड़ा हुआ है कठमुल्ला शब्द, बताइए मुझे। पूर्णिमा जी, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, क्या मुल्ला किसी और धर्म में आते हैं? आप यहाँ पे गुलाम साहब को बता दीजिए या मनोज भाई, क्या मुल्ला किसी और धर्म में आते? तो ऑब्वियसली ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, आपको अगर किसी की कट्टरता पे बात करनी है वो आपका अधिकार है और माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार है। आपने पूरे समुदाय को जोड़ दिया कट्टर। नहीं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। नहीं, मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे मैं रही हूं। मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के बता देती हूं, पढ़ के बताती हूं मैं आपको। एक सेकंड रुकिए तहसीन, एक सेकंड। अरे भाई आप भी पढ़े हैं साहब, तो दुनिया भी पढ़ रही है ना, दुनिया भी पढ़ रही है। हर कोई जाके उर्दू इस्लामिक स्कॉलर से नहीं सीख रहा है ना। नहीं, कोई नहीं सीख रहा है। मैं आपको मतलब पढ़ के बताती हूँ, चलिए आपके चैनल से चैलेंज करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी 15 मिनट भोजपुरी में भाषण देकर दिखावे, मान जाओ मैं प्रेम दिखा रहे हैं। हर चीज को घूम फिर के आप मुसलमानों पर जोड़ देते हैं। टारगेट करना है, अरे समाजवाद को टारगेट करना। अच्छा क्यों करना है बताइए, क्यों करना है? अरे बताइए ना क्यों करना है, बताइए मुझे। मुस्लिमों को क्यों टारगेट करना है, बताइए ना मुझे क्यों करना है? आप लोग इस देश के वासी नहीं है, आप यहाँ के सिटीजन नहीं है, आप वोट नहीं देते हैं क्या? आपके पास आधार कार्ड नहीं है क्या? आप राशन की दुकान पे नहीं जाते क्या? आपके पास पैन कार्ड नहीं है क्या? क्यों आपको निकाल के कोई बात कर देगा? गजब विक्टिम कहेंगे सर। जब देखिए तब अरे मुसलमान, अरे मुसलमान, अरे मुसलमान। अरे अच्छे से रहते हैं, सब कुछ आपके पास है, सारी की सारी सहूलियतों को आप लोग इस्तेमाल करते हैं, केंद्र की सारी योजनाओं को आप लोग लेते हैं, आपको सब्सिडी चाहिए हर चीज में, तो फिर क्यों डर रहे हैं? अरे फिर क्यों डर रहे हैं गुलाम सरवर? क्यों डर रहे हैं बताइए, फिर क्यों डरते हैं बताइए आप? क्यों बोल रहे हैं अरे मुसलमानों को तो बाहर निकाल देंगे, मुसलमानों को तो काट के रख दिया है, पता नहीं है ना, यही तो कह रही हूँ आपसे मैं। तो फिर विक्टिम प्लेइंग बंद करिए, विक्टिम प्लेइंग बंद करिए गुलाम सरवर, विक्टिम प्लेइंग बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। और आप इतना सब अपने आप को समझते हैं ना, सुनिए, इतना सब अपने आप को आप लोग समझते हैं ना, सुनिए सरवर साहब, देश की मदद भी करते हैं, निर्माण भी करते हैं। सच्चाई को अपना लीजिए। आपको जो आप कह रहे हैं ना, मैं भी आपको वही मानती हूँ, मैं भी आपको वही मानती हूँ, केंद्र का दान खाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आप वोट बैंक से ऊपर कुछ नहीं है।
आप पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट बैंक से ऊपर कुछ नहीं है, मेरे लिए आप वो सब कुछ है जो आप अभी कह रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए साहब नहीं है। इस बात की सच्चाई को कबूल कर लीजिए आप लोग। हर कोई आपका इस्तेमाल करना जानता है। करने दीजिए, हम लोग शुरू से अपना लाइन पकड़े हुए। मेरे साथ लड़ने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। और हिंदू क्या है? मेरे साथ लड़ने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है मनीष जी, हिंदू भाजपा के मनोज जी पहले आपके पास, एक सेकंड रुकिएगा। मनोज जी पहले आपके पास आ सकते। बेवजह की बहस में सर इस पे हम 10 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट होते तो मैं जरूर करती। मुसलमान था क्या? मनोज जी जवाब रखें, फिर उसके बाद आती हूँ मैं आपके पास। तहसीन आपके पास भी और शुक्ला जी आपके पास, बोलिएगा मनोज जी। उर्दू पे हो रही है तो उर्दू की 2 लाइनें जरूर शायर के रूप में मैं राहत इंदौरी जो की पढ़ूंगा, जिससे मनीष शुक्ला और योगी आदित्यनाथ जी को ठंड मिल सके। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मेरे ख्याल से इन 2 लाइनों से मनीष शुक्ला और योगी आदित्यनाथ जी को ठंड मिल गई होगी। अभी आप पूछ रही थी कठमुल्ला का क्या मतलब होता है। कठमुल्ला का वही मतलब होता है जो ढोंगी बाबाओं का मतलब होता है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता ये सही बताने की इन्होंने। जो इस तरह के लोग होते हैं जो कट्टरपंथी कौन होते हैं? जिनके पास कोई तर्क नहीं होता, जिन पे कोई तर्क नहीं होता, वही कट्टरपंथी होता है। जो तर्कों की कसौटी पे अपने धर्म को न कस सके वो व्यक्ति, चाहे उसको कठमुल्ला कह लो, चाहे उसको ढोंगी बाबा कह लो, चाहे धर्म से ही जुड़ा है यादव साहब, कोई मतलब नहीं। जब आपने इतनी अच्छी बात कर दी तो फिर पूछ लेती हूँ कि क्या ये मुस्लिम धर्म से ही जुड़ा है? नहीं, देखिए कोई शब्द हो सकता है किसी के लिए जुड़ता हो, सर कोई नहीं है ना, अडॉप्ट करता हो, इसीलिए। लेकिन जब कट्टरता की बात होगी तो कट्टरता तो सब में, तो सब में कोई है, सिर्फ एक धर्म में थोड़ी कट्टरता तो किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, कट्टरता की बात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास शब्दों का पूर्णिमा जी अभाव है। मैं योगी आदित्यनाथ से सिर्फ 2 बातें कहूंगा। हाँ, कम से कम सदन में गरिमा बनाए रखा करिए। आपका नाम पूर्णिमा है, जो पूर्णिमा का पूर्ण का जो प्रतीक है, वैसे कम से कम गरिमा का भी एक शब्द होता है कि सदन में गरिमा बनाओ। मंचों पे बोल दिया करो नफरत की भाषा। लेकिन पता नहीं फिर मनीष जी आपके पास आती हूं। रावत साहब इस टाइप के ढोंगी बाबा है। मैं मनोज भाई से 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि कट्टर लोग किसी भी धर्म में हो सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो सकते हैं। मैं आपको पूर्णिमा जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर से आपको जानता भी हूँ। महिलाओं को आजादी नहीं मिलनी चाहिए। अगर महिलाओं को शक्ति दी जाए तो वो हानिकारक होती है। सिर्फ मर्दों का कर्तव्य है महिलाओं की रक्षा करो। पहले पिताजी का कर्तव्य होता है, भाई का कर्तव्य होता है और पति का कर्तव्य होता है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हो? आप इसे आप किसी को कोट कर रहे हैं तहसीन? मैं योगी आदित्यनाथ जी को कोट कर रहा हूँ। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जो माननीय व्यक्ति असेंबली में बैठे, ये उनके शब्द और उनकी खुद के शब्द है महिलाओं के प्रति। जब योगी आदित्यनाथ जी एक बार स्टेज पे थे, उनके कोई सहयोगी थे, स्टेज पे थे, वो कह रहे थे कि अगर एक महिला को हाथ लगाया गया किसी एक धर्म के, हिंदू धर्म के, तो 100 महिलाओं को मुसलमान धर्म के उठाकर हम उनको बर्बाद करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी वहीं पर बैठे हुए थे। क्या ये शोभा देता है? उस वक्त एमपी थे भाई। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं क्या होता है कट्टरपंथता, क्या होती है? क्या ये आप इससे अग्री करते हो? हम दूसरे पर आरोप लगाते हैं, क्या हम खुद पे देखते हैं? हम खुद में झांकते हैं हम क्या कर रहे हैं? क्या ये शब्द किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलाउ करना चाहिए उनके स्टेज पर, या खुद को बोलना चाहिए महिलाओं के बारे में? महिलाओं की शक्ति को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आदमी महिला जैसे हो गया तो उसमें तो सुंदर होता है, लेकिन अगर महिला हो गई तो वो राक्षस जैसी होती है, आदमी जैसा। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शब्द। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हो पूर्णिमा जी? आपसे पूछता, आप तो एक एम्पावर्ड वुमेन हो। हम दूसरों को बोलते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के ये स्टेटमेंट्स, ये प्रॉब्लमैटिक है या नहीं है? अगर आप स्पेसिफिकली योगी जी के कंसर्न में जवाब चाहते हैं तो उसका जवाब मनीष जी देंगे, उसका जवाब मनीष जी देंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि किसी भी तरीके का एक्सट्रीमिज्म, और ये मैं भी मानती हूं कि किसी भी तरीके की कट्टरता, वो किसी भी बात से जुड़ी हो, उसको एंडोर्स तो कम से कम बैठ के नहीं किया जा सकता है। मनीष जी, आपके जवाब के साथ शुरुआत करती हूँ। देखिए, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, यहीं से मैं भी शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त जो लोग तुष्टीकरण करते थे, वो मानते थे कि कुछ लोगों के बाप का हिंदुस्तान है और उन्हीं को सब दे दीजिए, हिंदुओं के साथ आप उनको हाशिए पर रख दीजिए, उनके धर्म और देवी देवताओं पर छीटाकाशी करिए। और जिस तरीके से अभी
एक सनातन धर्म का जनसमुद्र उमड़ा है, उसके नाते से इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। और राहत इंदौरी से समाजवादी पार्टी के लोग ही सहमत हो सकते हैं, उनकी शायरी से सहमत हो सकते हैं और तमाम ऐसे लोगों से लोग सहमत हो सकते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण करना उनकी नियति में है। और अभी तहसीन जी बता रहे थे, न जाने कहाँ कहाँ का रेफरेंस दे रहे थे। हमको पता है कि कांग्रेस के लोग महामहिम राष्ट्रपति के लिए किन शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं, द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, जो राष्ट्रपति जी के लिए कर सकता है। और मैं एक लंबी फहरिस्त है पूर्णिमा जी, गिनाने लगूं तो दिग्विजय से लेके तमाम लोगों के जो बयान है महिलाओं के प्रति, उसको मैं गिना सकता हूं। ठीक है, तो कम से कम हमको शब्दों की मर्यादा आती हूँ तहसीन। या सामाजिक मर्यादा, शब्दों की सुचिता हमको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक जिन है। लोगों ने पिता मुलायम सिंह और चाचा शिवपाल यादव के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया, ठीक। आज वो हमको समझाने आए हैं, तो हमको उनसे नहीं समझना, ना हमको नहीं, सनातन लेकिन धर्म समझना उनसे, दिक्कत शुक्ला न साहब प्रभु हिंदू राम के मुसलमान बारे में वाली समझना सियासत से है, न देवी वो देवताओं चाहे के उत्तर बारे में प्रदेश में समझना है, हो साहब, न भारत वो माता की तेलंगाना में शक्ति हो या फिर महाराष्ट्र में हो। महाराष्ट्र में भी आपको लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम हो गई। हर जगह ये हिंदू मुसलमान वाली सियासत का स्कोप कैसे बना लेती है बीजेपी? पूर्णिमा जी, आपको पता होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि एक निश्चित मानक के ऊपर न साउंड हो सकता है, न साउंड का जो लाउड स्पीकर है उसकी भी संख्या निर्धारित है, और कितनी समय सीमा तक बच सकता है वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन है। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी उसको कड़ाई से लागू हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उसके लिए हमारे ऊपर आप सांप्रदायिकता का आरोप लगा दीजिए, लेकिन हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उसका पालन हो। तहसीन जल्दी से जवाब दीजिएगा। रावत साहब, यादव जी फिर आपके पास, और सरवर साहब आपसे भी क्लोजिंग। पूर्णिमा जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के भी गलत स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं किया, ना कि कांग्रेस के लीडर्स को। पर क्या ये दिग्विजय का स्टेटमेंट याद है? मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता हूं जो उन्होंने मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में आपने बोलो, मैं कह रहा हूं मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं, लेकिन क्या मनीष भाई मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। मनीष भाई प्लीज, मनीष भाई मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। मैं आपके बाद उसके मनीष भाई आप आर्गुमेंट रख लीजिए, उसके बाद में रखता हूं ना, वरना क्वेश्चन नहीं सुन पाएंगे। मनीष जी सुन ले, मनीष भाई आपके इतने अच्छे तर्क है, मनीष भाई आपके इतने अच्छे तर्क है। आपने जी आप थोड़ा सा फेयर लीजिए, मेरा समय जा रहा है। कोट किया तो आप इतने आप मेरा समय पूर्णिमा जी, मनीष आपने क्यों नहीं कोट किया उस समय? मनीष आपने उस समय क्यों नहीं कोट ठीक किया? है मनीष जी, तहसीन वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी के भी बयान को आप एंडोर्स नहीं करते XYZ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रहे हो या फिर समाजवादी पार्टी के रहे हो, तो आपने योगी आदित्यनाथ के बयान को कोट किया। मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है मनीष जी जवाब लेने दीजिए प्लीज, समय थोड़ा सा। टाइमर रख दे 30 सेकंड का तहसीन आपके लिए, 30 सेकंड का टाइमर रख रही हूँ। शुक्ला जी प्लीज रुकिएगा सर। मैंने इसलिए माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को कोट किया, ना कि किसी और नेता को, क्योंकि डिबेट माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के भाषण पे हो रही थी जो उन्होंने असेंबली में किया। अगर दिग्विजय जी के भाषण पे हो रही थी या अजय कुमार जी के या किसी और नेता के, मैं उनको कोट करता। आपका टॉपिक ऑफ डिबेट योगी आदित्यनाथ जी थी। दूसरी चीज, ये कहां से जस्टिफिकेशन हो गया कि क्योंकि किसी और ने गलत काम किया इसलिए मुझे गलत काम करना सही होता है? भैया आपने तो नया भारत की रचना करने का आपने वादा किया था, क्या नए भारत में महिला को इस तरह से बोला जाएगा? ये सवाल है, इस सवाल का जवाब। ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट मनोज जी नहीं बोल सकते। मनोज जी 30 सेकंड से रख रही हूं। द्रौपदी मुर्मू जी को सदन के अंदर कहा गया, ठीक है सर, उस पर उनका गलत है, उस पर से बहस हो चुकी है, सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है मनोज जी 30 सेकंड्स रख रही हूं मनोज जी आपके लिए। देखिए मैं एक बात कह दूं, सदन में मैंने एक देश के प्रधानमंत्री को सुना था, हिंदू समाज की कांग्रेस की लीडर थी, उनका नाम रेणुका चौधरी था। उनकी तुलना उन्होंने, उनकी हंसी की तुलना शूर्पणखा से की थी। अब वो कितने अच्छे हैं ये मनीष शुक्ला को मालूम होगा। और एक बड़ी अच्छी बात योगी आदित्यनाथ ने आज कर दी कि कतर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हो, मोदी जी उनसे गले मिल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कठमुल्ला मुल्ला मुल्ला, ठीक है, और देश में वल्ला वल्ला, ठीक है सर, वल्ला वल्ला, ठीक है, वल्ला वल्ला, ठीक है, गले लगाएंगे। गजब। गुलाम साहब 30 सेकंड आप सर ठीक है 30 सेकंड में प्लीज मनोज जी, अडानी वाले बेटे को क्या वहां, प्लीज मनोज जी मेरे पास समय नहीं है, समय ऑलरेडी ओवर हूं। मनोज जी हेल्प मी आउट प्लीज। गजब के इंसान हो सरवर साहब 30 सेकंड। देखिए मैं मनीष जी से विनती करूंगा कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहें कि ये जो सदन का अभी चल रहा है
उत्तर प्रदेश विधानसभा इसको अवधी या भोजपुरी के नाम समर्पित करें और पूरा डिबेट सदन ही चलाएं भोजपुरी में, तब तो मैं मानूंगा सम्मान है। ठीक। और अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है कि ये सारा सिर्फ राजनीति है, उर्दू का नाम लेकर, मुल्ला का नाम लेकर वो अपने एजेंडे को साध रहे हैं। ठीक है, रावत साहब आपका क्लोजिंग कमेंट सर। देखिए, मैं इतना बताना चाहूंगा, अभी जैसे बोला कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में इस प्रकार की स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट होती है देश काल पात्र स्थिति के हिसाब से। जिस प्रकार से औरंगजेब, मुगलों, आताताइयों ने जिस प्रकार हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार, दुराचार, बलात्कार किए, उसके एवज में ये कानून, मतलब एक तरह के हमारे श्लोक बनाए गए थे शास्त्रों के अंदर कि अगर किसी स्त्री के ऊपर इस प्रकार का अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसके लिए शास्त्र औरंगजेब के बाद लिखा गया और ये देखेगा। आपकी तरह नहीं है कि हलाल करा दीजिए, आपकी तरह नहीं है कि 3 तलाक करा दीजिए। आपने स्त्री को जमीन बना रखा है, खेती बना रखा है। आपके मौलवी बोलते हैं कि ये जो स्त्री होती है ये खेती की तरह होती है, इससे पैदावार करते नहीं। जितना जघन्य अपराध आपने स्त्री के साथ किया इस्लामिक लोगों ने, उसकी रक्षा के लिए हमारे साधु संतों ने कहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, आताताई लोग स्त्री पर अपराध करते हैं, तो पहले बाप देखेगा, बाप नहीं तो बेटा देखेगा, नहीं तो भाई देखेगा, पति देखेगा। रावत साहब, मेरे पास समय खत्म है। शुक्रिया आपका, चर्चा में आप शामिल हुए। मनीष शुक्ला जी, तहसीन आपका भी शुक्रिया। यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम सरवर साहब, धन्यवाद आपका।